नमस्कार, मैं मुस्कान गौतम हाजिर हूँ देश प्रदेश की कुछ खबरों के साथ। सबसे पहले शुरुआत करने जा रही हूँ हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े हो गए हैं 348 के पार, जिसमें से 140 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं और 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आज रामपुर में भी कोरोना वायरस का एक नया मामला सामने आया है। यह व्यक्ति रामपुर के तकलेच गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। एसडीएम रामपुर ने कहा है कि व्यक्ति 27 मई को दिल्ली से आया था। राहत की बात यह है कि व्यक्ति ज्यूरी के कोटला में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में था। जिला किन्नौर में खुल गया है कोरोना वायरस का खाता। जिला किन्नौर में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। दोनों पॉजिटिव मामलों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। दिल्ली से किन्नौर पहुंचे दंपति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 10 वर्षीय बेटी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तीनों लोग करीब 1 सप्ताह पूर्व दिल्ली से पहुंचे थे और इन्हें क्वारंटाइन सेंटर 19 में रखा गया था। गौरतलब है कि यह दंपति भी तकलेच के संक्रमित व्यक्ति के साथ ही बस में सवार होकर आए थे। हिमाचल में कांगड़ा जिले के शाहपुर क्षेत्र की एक युवती कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गगल एयरपोर्ट और स्पेस जेट की फ्लाइट में आने वाले यात्रियों में हड़कंप मच गया है। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई करवाना शिक्षा विभाग की जेब को भारी पड़ गया है। केंद्रीय मंत्रालय ने बीते दिनों हुए प्रसारण की बदले में उच्च शिक्षा निदेशालय को 3.5 लाख का बिल थमा दिया है। रोजाना 3 घंटों के प्रसारण स्लॉट में से 1.5 घंटे के स्लॉट की मंत्रालय ने पेमेंट मांगी है। 1.5 घंटे का स्लॉट केंद्र की ओर से निःशुल्क दिया गया है। 3.5 लाख का बिल मिलते ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने पैसा जारी करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। हिमाचल बोर्ड के 10वीं के विद्यार्थियों का 5 जून को हो सकता है परिणाम घोषित। मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों के बीच सीएम जयराम ठाकुर से 3 भाजपा विधायकों ने मीटिंग की। यह मुलाकात नूरपुर के भाजपा अध्यक्ष हंसराज और भोरंज की भाजपा विधायक कमलेश कुमारी ने राज्य सचिवालय में की है। मंत्री पद के लिए राकेश पठानिया प्रबल दावेदार हैं। उनके मंत्री बनने की चर्चा काफी वक्त से चल रही है। डीजीपी का पदभार संभालने के बाद संजय कुंडू ने सुनाया फैसला। आतंक के लिहाज से संवेदनशील जम्मू कश्मीर से लगती हिमाचल की चंबा की सीमा को सुरक्षित करने के लिए अब हिमाचल पुलिस की टीमें लंबी दूरी तक करेंगी गश्त। 110 रुपए महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। स्वास्थ्य विभाग के घोटाले के संदर्भ में वरिष्ठ भाजपा नेता शांतु कुमार ने कहा है, स्वास्थ्य विभाग का यह अपराध नहीं साधारण। यदि विभाग में घोटाले के आरोप सच है तो यह कफन तक चुराने जैसा। अनलॉक 1.0 में मिली छूट के बाद रामपुर में लॉकडाउन के नियमों की उड़ाई धज्जियां। बिना मास्क के बाजार में उतरे लोग। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालका परमाणु में कोरोना के चलते बसों को न भेजने का लिया है फैसला। मौसम की बात करें तो हिमाचल में 3 दिन ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी। देश में कोरोना वायरस का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का ग्राफ रफ्तार पकड़ रहा है। सिर्फ 15 दिनों में बढ़ गए हैं कोविड-19 के 1 लाख मरीज। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़ों को देखें तो कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है 2,08,252। 1,03,058 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं, जबकि 5,833 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में भारत में हुए 8,909 नए मामले दर्ज, जबकि 1,06,231 अभी भी सक्रिय मामले हैं। अलीबाग से टकराया निसर्ग चक्रवात। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को भेजा गया सुरक्षित जगह। अनलॉक 1.0 के तहत 8 जून से खुलने जा रहे हैं देश के धार्मिक स्थल। असदुद्दीन ओवैसी ने नमाज के लिए नए नियमों का दिया सुझाव। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बनाए जाए नियम। 1916 पे कॉल कर ले सकते हैं जानकारी। जम्मू में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मरे व्यक्ति के दाह संस्कार के वक्त उमड़ी भीड़। परिजन चिता पर से पीड़ित की अध जली लाश लेकर भागे। दिल्ली में कोरोना वायरस ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे में हुए 1300 नए मामले दर्ज। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 47 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमितों की संख्या हुई 2,556 के पार। कोरोना से हुई कुल मौतों में 50% मरीजों की उम्र 60 के पार। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षाएं 1 जुलाई 2020 से शुरू होंगी। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने एग्जाम सेंटर बदलने की दी है सुविधा। शेयर बाजारों में बढ़त का सिलसिला बुधवार को लगातार 6वें कारोबारी दिन भी जारी है। इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 522 अंक यानी 1.57% की बढ़त के साथ 33,825 अंक पर बंद हुआ। बात करें पूरे विश्व की तो पूरे विश्व में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है 64,64,330, जिनमें से 30,77,623 लोग ठीक हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में जारी भारत चीन सीमा विवाद को लेकर 6 जून को भारत
चीन के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है। विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच होगी बातचीत। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। बात करें आज के इतिहास की, तो आज ही के दिन 1915 को भारत के सम्मानित कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से अलंकृत किया था। 1819 को बंगाल के श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1984 को पंजाब में अमृतसर के प्रसिद्ध गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया था। 1880 को पहली बार डे फोन सेवा भी शुरू की गई थी। इसी के साथ आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगी नए खबरों, नए समाचारों, नए आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।